अभ्यास 3D, पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर ये खाली स्थान है, में हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें पैटर्न देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है। जैसे 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13। नीचे देखें, 7 एकम 7, 9 तिया 27, एक के बाद 3 का गुणा किया गया, 11 पचे 55, फिर 5 का गुणा किया गया, तो अगली संख्या में 7 का गुणा होगा, तो 13 सत्ते 91। तो यहां पर जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। तो यहां पर हमारा जो विकल्प सही होगा वो ख ऑप्शन सही हो जाएगा, 91 का। फिर दूसरा है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जैसे हमारे पास एक संख्या धनात्मक है, दूसरी संख्या धनात्मक है। जब दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल किया जाता है तो जो उत्तर आएगा वो धनात्मक आएगा हमारा। एक संख्या धनात्मक है, दूसरी संख्या ऋणात्मक है। जब एक धनात्मक संख्या में एक ऋणात्मक संख्या गुणा किया जाएगा, उत्तर ऋणात्मक आएगा। पहली संख्या ऋणात्मक है, दूसरी संख्या धनात्मक है, फिर उत्तर आएगा हमारा कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। और एक संख्या ऋणात्मक है, दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है, तो जब इसका गुणनफल किया जाएगा तो धनात्मक आएगा। यानी यदि दो समान चिन्ह हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उत्तर हमेशा धनात्मक प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि दो असमान चिन्ह हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, या पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम सवाल देखते हैं, 8 गुणा -4 गुणा -5। तो जब हम यहाँ पर 8 चौक 32 और 32 पंचे 160, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो प्लस का 160 आएगा। फिर हमारा -10 गुणे -10 गुणे -10। तो यहां पर इन दो का पहले गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, 10 दहाम 100, फिर गुणा माइनस का 10। अब एक प्लस चिन्ह दूसरा माइनस चिन्ह, प्लस गुणा माइनस माइनस, और 100 में 10 का गुणा करेंगे, 100 दहाम 1000। तो जो उत्तर आएगा वो माइनस का 1000 आएगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि माइनस जो चिन्ह है वो सम बार है, 2 4 6 8 10 बार है, तो जो उत्तर आएगा वो हमारा धनात्मक आएगा। और माइनस का चिन्ह यदि विषम बार है, 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा ऋणात्मक आएगा। फिर जैसे -2 गुणा 35, ये माइनस, इसमें कोई चिन्ह नहीं, प्लस मान लेंगे, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, 35 दूनी 70, फिर गुणा -5, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 पना 35 और पीछे 0, तो 350, 70 पना 350। तो जो उत्तर आएगा ये भी माइनस ये भी माइनस, तो उत्तर कैसा आएगा हमारा, धनात्मक प्राप्त होगा। फिर घ नंबर का है -8 गुणे +57 गुणे 0। तो जब किसी भी संख्या में 0 का गुणा किया जाता है, उत्तर हमेशा 0 प्राप्त होगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा गुणनफल कितना आ जाएगा, 0। अब अगला है -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा -4। तो यहाँ -1 2 3 4 बार है, तो जब सम बार होता है तो उत्तर कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24। तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो प्लस का 24 आएगा। हम इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं, पहले इन दोनों गुणा किया, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, ये गुणा के निशान, इन दो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा, और 4 तिया 12, ये हमारा प्लस का 12 आ जाएगा। अब दो समान चिन्ह है, तो 12 दूनी 24, तो उत्तर हमारा आ जाएगा प्लस का 24। अगला सवाल, -4 गुणा -8 गुणा -12 गुणे -5। तो यहाँ आप देखेंगे -1 2 3 4 बार है, तो उत्तर धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन हम डिटेल में हल करते हैं। जैसे इन दो संख्या गुणा किया, जानते हैं माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 8 गुणा 4 8 चौक 32, फिर गुणा, इन दो गुणा किया, माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा, 12 पंचे
60। ये प्लस चिन्ह लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 32 गुणा 60। अब 32 पे जब 60 का गुणा किया जाएगा 0, 6 दूनी 12 की 2 हाथ लगी 1, 6 तिक 18 1 19, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1920। फिर अगला है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए का -7 गुणा 0 गुणा 57 गुणा -57। तो हम जान चुके हैं किसी भी संख्या में जब शून्य का गुणनफल किया जाता है तो उत्तर हमारा कितना आएगा 0। तो यहां पर इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 0। अब 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625। तो यदि हम इसका इन दोनों गुणा करें फिर इन दोनों गुणा करें फिर घटाएं तो काफी समय लग सकता है। हम देख रहे हैं यहां पर कि 1456 गुणा 625 -456 गुणा 625, तो ये 625 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, चूंकि दोनों में शामिल है ना। तो हम क्या करेंगे 625 को कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। जब इसको निकाल लेंगे तो जब ये निकल गया तो कितना बचेगा 1456 -456। फिर हमारा हो जाएगा 625 गुणे 1456, 1456 में 456 जाएगा तो आएगा हमारा 1000। तो जब 625 में 1000 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625 1 2 3 0। जैसे अगला सवाल है -187 गुणे -54 प्लस कोष्टक है -187 गुणे -46। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि -187 जो है वो इस वाले में भी शामिल है, इन दोनों गुणा इसको देखते हैं गुणा में यानी संख्या 1 ये, तो यहां पर -187 यहां पर भी -187 है, तो ये दोनों में सम्मिलित है। तो -187 को हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, जब ये निकल जाएगा हमारा तो यहां बचेगा -54। ये जो कोष्टक के बाहर निकाला जाता है इसका अर्थ है कि अंदर इसका भाग हो गया। 187 गुणा 54 है, जब इस पूरे में 187 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा 54 है ना, और माइनस है तो माइनस का जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा -54। फिर प्लस था प्लस लगाया, -187 निकल चुका है, यहां से बचेगा -46। अब हम देखते हैं -187 गुणा -54 प्लस गुणा -46। अब दोनों समान चिन्ह के हैं है ना, तो उत्तर कैसा आएगा। अब ये देखना है गुणा नहीं हो रहा है यहां पर, यदि गुणा होता तो माइनस माइनस हमारा क्या होता प्लस हो जाता। ये -54 है, ये -46 है, तो समान चिन्ह के हैं, गुणा नहीं हो रहा है, ये क्या एक ही चिन्ह के हैं, तो उत्तर किसमें आएगा ऋणात्मक। जैसे यदि पूर्णांकों का मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो इसका मतलब है 54 -54 का 54 काली गोटी और -46 का 46 काली गोटी। तो जब 54 काली गोटी में 46 काली गोटी जोड़ी जाएंगी तो मां कितना हो जाएगा 100, और आएंगी काली गोटी तो -100। तो हमें इतना जरूर ध्यान रखें गुणा कहाँ हो रहा है, योगफल या घटाना कहाँ पर है। तो -54 और -46 कितना हो जाएगा -100। अब यहां पर देखिए गुणा का निशान है, माइनस और माइनस का गुणा किया तो माइनस माइनस गुणा प्लस, 187 गुणा 100 तो 0 0 1 7 7 1 8 8 1 1 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। अगला सवाल है 18764 गुणे 99, फिर माइनस, फिर कोष्टक है -18764। तो किसी भी संख्या में यहां पर देखिए 1 2 संख्या है और यहां पर 1 है, गुणा कर दो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहां पर माइनस और ये माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 18764 गुणा 99 प्लस 18764 गुणा 1। अब क्या करेंगे 18764 दोनों में सम्मिलित है, 18764 ये गुणा पे इसमें भी सम्मिलित है
और ये गुण इसमें भी सम्मिलित है। तो जब ये निकल जाएगा तो यहां से बचेगा 99 प्लस ए, 18764 निकल गया। या किसी भी संख्या में जब उसी संख्या का भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है? 1। तो यहां पर हो जाएगा 18,764 गुणे 99 प्लस 1 100। अब जब गुणाफल किया जाएगा तो आएगा 1 8 7 6 4 और 2 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,76,400 आंसर। फिर है 15,341 गुणे -2 फिर प्लस गुणा माइनस 15,341 गुणे 98। तो यहाँ 15,341 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2 और प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 98 आ जाएगा। तो माइनस 98 माइनस 2 माइनस 100 हो जाएगा और फिर गुणा कर देंगे, आंसर निकल आएगा। इसका 4 नंबर है -8। तो यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, माइनस माइनस तो माइनस का 5 माइनस के 43 माइनस का 48 हो जाएगा। 98 और प्लस का 10 108 हो जाएगा। तो 108 में माइनस का 48 चला जाएगा और फिर जो आएगा उसमें -8 का गुणा कर देंगे। अगला सवाल है पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलाकर लिखिए। जैसे 3 गुणा -2 तो यहाँ 3 दूनी 6 और एक ही माइनस है तो माइनस का 6 ये हो जाएगा। -4 गुणा -5 माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20 तो ये सही हो जाएगा हमारा। -6 गुणे 4 6 चौके 24 एक माइनस है तो माइनस का 24 7 पना 35 माइनस माइनस प्लस 8 तिक 24 और एक माइनस है तो माइनस में 5 तिया 15 माइनस का 15। अगला सवाल है उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। तो का -37 खा 49 और का 0। तो यहाँ पर पूर्णांक ज्ञात करना, जैसे यहाँ पर -37 है तो -37 को हम लिख सकते हैं 37 गुणा -1। तो यहाँ पर प्लस गुणा माइनस माइनस है -37 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर -1 गुणा किससे हो रहा? 37 से। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। अब 49 है तो इसको लिखेंगे -49 गुणा -1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस 49 एकम 49। तो अब -1 का गुणा किससे हो रहा? माइनस के 49 से। तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो माइनस का 49। अब 0 को लिख सकते हैं 0 गुणा -1। तो यहां पर -1 0 तो यहां पूर्णांक हो जाएगा 0। उत्तर के 4 विकल्पों में सही उत्तर बताइए। का 3 + 2 गुणा 7 का मान है। तो यहां पर 3 + 2 गुणा 7 3 गुणा 7 + 2 3 गुणा 7 + 2 गुणा 7 3 गुणा 7 - 2 गुणा 7। तो पहले 7 का गुणा 3 में करेंगे 3 गुणा 7 आएगा फिर प्लस लगेगा फिर 2 गुणा 7 जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो ये सही थर्ड। 7 गुणा 3 में तो 3 गुणा 7 प्लस था प्लस लगाया फिर 7 गुणा 2 में तो 2 गुणे 7 फिर 3 - 2 गुणा 6। तो फिर उसी तरह होगा कि 3 का गुणा पहले 6 में होगा फिर माइनस लगे फिर 2 का गुणा 6 में होगा। जैसे हमारा है 3 - 2 गुणा 6 ये हमें दिया गया। तो 6 गुणा 3 में करेंगे 3 गुणा 6 फिर माइनस था माइनस लगाएंगे 2 गुणा 6। तो ये हमारा है 3 गुणा 6 - 2 गुणा 6। तो हमारा जो पहला विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। फिर -8 गुणा -5 का मान है -40 40 13 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो -8 गुणा -5 माइनस 2 बार है माइनस माइनस प्लस 8 गुणा 5 8 पंचे 40। तो यहाँ पर जो सेकंड विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है
तीन ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर, तीन ऋणात्मक पूर्णांक यानी विषम बार हो गया, जब गुणा करेंगे तो गुणनफल कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक प्राप्त होगा। फिर धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना है, जब एक ऋण संख्या का एक धन संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। करने पर गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है, तो यहाँ पर गुणनफल चिन्ह कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक। तीन ऋणात्मक संख्या है, मान लो -1 गुणा -1 गुणा -1 और एक हमारी धनात्मक संख्या है +1। तो जब इन तीनों गुणनफल किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस गुणा माइनस 1। अब इसमें धनात्मक संख्या गुणा किया गया +1, तो प्लस गुणा -1, तो जो गुणनफल आएगा वो कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो यहां विकल्प हो जाएगा हमारा थर्ड सही। अगला है निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। फर्स्ट, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 ऋणात्मक है, विषम संख्या में है, तो जब विषम बार हो तो उत्तर कैसा आएगा? ऋणात्मक। और बोला धनात्मक है तो हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, बिल्कुल सही है, तो हमारा कथन कैसा हो जाएगा? सत्य। यदि ऋणात्मक संख्याएं 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो, सम बार हो तो उत्तर हमेशा धनात्मक, और यदि विषम बार हो तो ऋणात्मक। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये हमारा सत्य कथन है। -17 का विपरीत +17, ये भी हमारा कैसा? सत्य है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, बिल्कुल असत्य है ना। 0 हमारा क्या है? योगात्मक तत्समक अवयव है ना, तो उसमें 0 से गुणा नहीं किया जाता है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के उसका चिन्ह परिवर्तित किया जाता है, प्लस हो तो माइनस लगा देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। जैसे x का -x, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। किसी भी संख्या में 1 का गुणा किया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी पूर्णांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभ्यास 3, पहला प्रश्न, भागफल ज्ञात कीजिए। क्या है? 21 भागे -3, तो 21 में हमें -3 का भाग करना है, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 21/-3। हमने गुणा में देखा कि जब दो संख्याओं का गुणा किया जाता है और यदि वो समान चिन्ह के हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, यदि समान चिन्हों के हैं और गुणा किया जाए तो जो गुणनफल हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। और यदि विपरीत चिन्ह के हैं, एक प्लस दूसरा माइनस हो या पहला माइनस दूसरा प्लस हो, तो जो उत्तर प्राप्त होता है वो ऋणात्मक यानी माइनस में प्राप्त होता है। इसी तरह यहाँ पर भी देखना है, जैसे अंश में 21 धनात्मक है, हर में ऋणात्मक है, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, जो उत्तर आएगा वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। यानी यदि भाज और भाजक विपरीत चिन्हों के हैं, मतलब एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है, तो भागफल हमेशा ऋणात्मक आएगा। और यदि भाज और भाजक दोनों समान चिन्ह के, या तो धन धन क्यों या ऋण ऋण क्यों या प्लस प्लस क्यों या माइनस माइनस क्यों, तब जो उत्तर प्राप्त होगा वो हमारा धनात्मक होगा। यानी अंश में और हर में यदि समान चिन्ह है तो उत्तर धनात्मक। जैसे यहाँ पर एक ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो उत्तर ऋणात्मक। 3 सत्ते 21, तो ये हमारा आ जाएगा -7। जैसे हम अगला लेते हैं यहाँ पर -18 भागे -6, तो -18 भागे -6, इसको हम लिख सकते हैं -18/-6। अब ये 18 ऊपर भी
माइनस, नीचे ही माइनस, समान चिन्ह के हो गए, तो उत्तर जो आएगा वो धनात्मक आएगा। 6 त्रिक 18। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे हमने लिया -729 भागे -9, यानी ये हो जाएगा -729 बटे -9। यहां अंश और हर में दोनों माइनस है, या अंश और हर दोनों समान चिन्ह के हैं, या भाज्य और भाजक दोनों समान चिन्ह के, माइनस माइनस के। उत्तर कैसा प्राप्त होगा? धनात्मक। 9 72, 9 एकम 9। तो हमें देखना है, चिन्हों को देखना है। 1051 भागे -1, यानी 1051 बटे -1। तो ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, विपरीत चिन्ह, एक प्लस दूसरा माइनस, आंसर माइनस में, और एक का भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1051 का 1051 हो जाएगा। जैसे -51 भागे 17, तो इसको ले सकते हैं -51 बटे 17। अब अंश ऋणात्मक हर धनात्मक, ऊपर की संख्या ऋणात्मक नीचे की संख्या धनात्मक, फिर विपरीत चिन्ह के हैं, एक माइनस दूसरा प्लस, आंसर आएगा माइनस में। 17 तिया 51, तो आंसर आ जाएगा -3। दूसरा सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। पहला 18 - 3 प्लस 9 × 2 -6। तो इसको हम हल करते हैं। जैसे 18 - 3, 18 में 3 जाएगा 15, प्लस 9 × 2, 9 दूनी 18, माइनस का 6। अब प्लस वाली संख्या जोड़ देंगे, 8 5 13 की 3, हाथ से लगी 1, 1 2 और 1 3, 33 -6। और जब 33 में 6 जाए कितना आएगा? 27, आंसर। सेकंड है 28 + 4 -10 × 5 प्लस 4 भागे 2। इसमें भी ज्ञात करना है कौन सा विकल्प सही है। तो यहां पर हमारा 28 + 4, जब 28 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32, माइनस था माइनस लगाया, 10 × 5 10 × 50, प्लस 4 भागे 2, 4 में 2 का भाग किया जाता है, 2 दूनी 4। ये धनात्मक, ये इन दोनों को जोड़ देंगे, 32 और 2 34, माइनस का 50। अब माइनस संख्या बड़ी, एक प्लस है दूसरा माइनस है ना, तो घटेगा, तो किस में आएगा? माइनस की संख्या बड़ी, तो आंसर आएगा माइनस में। 34 6 40 10 50, माइनस का 16। तो यहां पर घा विकल्प सही है, माइनस का 16। और पहले वाले में हमारा 27 का विकल्प सही था। स्तंभ का और खा दिए गए स्तंभ का में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ खा में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ का के भाग के प्रश्न का स्तंभ खा में उसके उत्तर से मिलान कीजिए। का खा, तो 6 भागे 3, 6 में 3 का भाग दें कितना आएगा? 2। तो यहां पर ये 2, यानी इसके सामने क्या लिख देंगे? 2। यहां पर ये माइनस है और ये प्लस है, आंसर माइनस में आएगा। तो -12 भागे 6 कितना आएगा? 6 दूनी 12, माइनस का 2 आएगा। इस 18 भागे -6, तो एक प्लस दूसरा माइनस, आंसर आएगा माइनस में। 6 त्रिक 18, यानी -12 भागे 6 क्या आएंगे? -2, और ये -3, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा? उत्तर समान चिन्ह के प्लस में आएगा। 7 तिया 21, फिर 24 भागे 4 समान चिन्ह के प्लस, 4 6 24, ये भी माइनस ये भी समान चिन्ह के अंश और हर में है ना, भाग देने पर भाज्य और भाजक समान चिन्ह के, तो उत्तर धनात्मक आएगा। और 25 में 5 का जब भाग जाएगा 55 25, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, आंसर ऋणात्मक। 3 सत्ते 21, और एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, उत्तर जो आएगा वो ऋणात्मक। 7 चौक 28, माइनस का 4। तो खंड का के सामने खा वाला जो सही है वो लिख देंगे हम इस तरह।
चौथा, प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन उत्तरों में से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। -36 भागे 9 का चिन्ह है, तो एक ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तो जो चिन्ह प्राप्त हो कैसा प्राप्त होगा? विपरीत चिन्ह है, एक माइनस प्लस, है ना। तो हमारे उत्तर जो आएगा वो माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। धन, ऋण, ना तो धन ना ऋण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो सेकंड वाला। जब भाज और भाजक के चिन्ह विपरीत होते हैं तो जो उत्तर आता है वो ऋणात्मक आता है, या अंश और हर में विपरीत चिन्ह के हैं तो उत्तर जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। 27 भागे -3 का चिन्ह है, ना तो धन ना ऋण, धन ऋण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिर एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है ना। तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा, ऋण। तो इसका थर्ड विकल्प सही है। -36 भागे -4, धन, ना तो धन और ना ऋण, ऋण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ भाज्य और भाजक समान चिन्ह के, माइनस माइनस के, है ना, या अंश और हर में समान चिन्ह है, माइनस माइनस, तो उत्तर कैसा प्राप्त होगा? धनात्मक। तो यहां पर इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 भागे 7, 7 चौक 28, और दोनों समान चिन्ह के, उत्तर कौन सा प्राप्त होगा? धनात्मक।